ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ नो 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 ਕਿ ਤੇਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, तेल नंबर ਦਿੱਤੇ ਸੀ ना, तो भाई साहब कोपा एक्साइज में वो तेल नंबर फ्लाई क्यों कर रहा है राफेल? वो फ्लाई करता हुआ क्यों दिख रहा है कि साहब शिवानी जी मेरे कोल है? वो वेरी गुड यार। नहीं नहीं, एक सेकंड नहीं, अब तो सुनना पड़ेगा। हमने उस दिन सुना था, हमने उस दिन भी बोला था आपको, जब अफगानिस्तान ने आपको ठोका तो आपका सऊदी बीच में नहीं आया। जब अफगानिस्तान ने आपको ठोका तो आपका क्लेम किया हुआ कतार आपके साथ नहीं आया, आपका यूएस आपके साथ नहीं आया, आपका टर्की आपके साथ नहीं आया, आपका चाइना आपके साथ नहीं आया। मैं क्या करूं? सुनो सुनो सुनो, कल साहब आपको पता है जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी तो चीन, तुर्की, अजरबैजान, 3 मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया। क्या साथ दिया? चलो गिनाओ, गिनाओ, एक बोलो, नंबर 1 गिनाओ, सच्ची में गिनाना। पहली बात, तुर्की का नेशनल डे था, इंडियन गवर्नमेंट दिल्ली में गई नहीं। क्यों? पाकिस्तान के वजह से कि आपके ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हैं हम और नहीं जाते, ये हमारी मर्जी, हमें उससे कुछ नहीं लेना है। आपने वहां से भीख मिलनी है, आपको वहां से ड्रोन मिलने हैं, आपने उनको पैसे देने हैं, आप नहीं जाओगे तो जाएगा कौन? और अगर इंडिया ने कोशिश की तो फिर हम वो करेंगे सारे मिलके। हम तो ये तो आप हमारे शब्द रिपीट कर रहे हो, कमरचीमा कोई नया शब्द लाओ। हर मुल्क का तो दरवाजा नॉक कर रहे हो, जगह जगह से तो आप मिलिट्री हार्डवेयर खरीदते हो। कल साहब आपने क्या करना है यार? आपके पास कुछ है तो अपना है, तो है ही नहीं है। जब यूएस से खरीदता हूं तो मुंह पे पैसे मार के खरीदता हूं, आपकी तरह भीख मांग के नहीं खरीदता हूं। ये गलत वर्ड है लेकिन मुझे बोलने पड़ते हैं। आपकी एयर डिफेंस का हम बैंड बजा सकते हैं, आपकी एयर स्टेशन को हम टारगेट पर ले सकते हैं, जो इससे पहले हमने कभी सोचा नहीं। यार ऐसी नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम 300 किलोमीटर अंदर भी मार सकते हैं विदाउट एंटरिंग। आपका साथ क्यों नहीं देता? सवाल ये था। दोस्तों, आज चीमा साहब ने बहुत गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है, क्योंकि ये बार बार भारत के खिलाफ फेक न्यूज फैलाते थे, 6060 करके भारत को चिढ़ाते थे। पर आज चीमा साहब ने जब भारत के कर्नल साहब से पंगा लिया है तो चीमा जी की जो धुलाई हुई है उससे चीमा जी अपने मुंह पर हाथ रख रख के अपने इमोशन कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर हो गई। कौन रहा है? यूरोपियन यूनियन नहीं ले रहा, नेटो कंट्रीज नहीं ले रहे। ये होता है धोखा, ये होता है धोखा। मैं ये धोखा नहीं कह रहा, धोखा ये था कि जब पाकिस्तान पे आप हमला करते तो अमेरिका आपके साथ खड़ा होता एज ए कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल। यार आर्गुमेंट तो सुन लें। इंडिया एंड यूएसए आर कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड इट रिक्वायर्स इन सच अ सिचुएशन व्हेन इंडिया इज अटैक्ड। इंडिया ने कहा जी कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया, उस वक्त उन्होंने आपकी मदद ही नहीं की, उन्होंने आपको डरा दिया। धोखा ये था। मैं पाकिस्तान थोड़ी ना हूं जो मदद चाहिए मुझे नहीं चाहिए मदद। एंड आपको फिर समझ नहीं आएगा व्हाट इज कॉल्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये हमारा एक बड़ा रूटीन सी छोटी सी एक्सरसाइज थी जिसमें हमने आपके टेररिस्ट कैंप ठोकने थे। इसमें मुझे किसी की परमिशन, किसी की मदद नहीं चाहिए। जहां तक बात आ रही है जिस तरीके से आजकल आपके यहाँ वो झपिया पपिया पै रही है कि नहीं जी पाकिस्तान अपना हो गया, यूएस अपना हो गया। भाई साहब आप एक बात बताओ, आपको वार्निंग क्यों नहीं मिली? आपको वार्निंग क्यों नहीं मिली एडवांस में कि हाँ जी ये चल रहे हैं? आपको चाइना ने वार्निंग क्यों नहीं दी? आप तो बोलते हो ना वो आपके साथ खड़ा था। आपको टर्की ने वार्निंग क्यों नहीं दी कि भाई साहब आपके वो 13 एयरबेस की तरफ आ रहे हैं? आपको वार्निंग क्यों नहीं दी कि आपका एवॉक्स जो है उसकी तरफ बदबूस आ रही है? तो यार देखो, सच्ची बात को फेस करो। और मैं आपको हर बार कहता आया हूं, 2 कंट्रीज के लड़ाई के बीच में कोई मायका लाल तीसरा कंट्री नहीं आता। और ये आप बड़ी रिसेंटली आप देख चुके हो। जब अफगानिस्तान ने आपको ठोका तो आपका सऊदी बीच में नहीं आया। जब अफगानिस्तान ने आपको ठोका तो आपका क्लेम किया हुआ कतार आपके साथ नहीं आया, आपका यूएस आपके साथ नहीं आया, आपका टर्की आपके साथ नहीं आया, आपका चाइना आपके साथ नहीं आया। मैं क्या करूं? सुनो कल साहब आपको पता है जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी तो चीन, तुर्की, अजरबैजान, 3 मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया। क्या साथ दिया? चलो गिनाओ, एक बोलो, नंबर 1 गिनाओ, सच्ची में गिनाना। पहली बात, इंडिया के हमले को उन्होंने एग्रेशन कहा। दूसरी बात, उन्होंने पाकिस्तान सपोर्ट है। अच्छा चलो मैं बोलता हूं इंडिया का एक्शन वाज एग्रेसिव। मैं बोलता हूं चलो, ये आपको सपोर्ट है। तो कल परसों तुर्की का नेशनल डे था, इंडियन गवर्नमेंट दिल्ली में गई नहीं। क्यों? पाकिस्तान के वजह से कि आपके ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हैं। हम नहीं जाते, ये हमारी मर्जी, हमें उससे कुछ नहीं लेना है। आपने वहां से भीख मिलनी है, आपको वहां से ड्रोन मिलने हैं, आपने उनको पैसे देने हैं। आप नहीं जाओगे तो जाएगा कौन? छाती तान के तो वो बंदा जाता है जिसकी जेब में पैसे हो और उसकी कोई उधारी ना हो,
आप मुझे अभी 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 गूगल करके दिखा देता हूं आपको कि आपकी कितनी उधारी चाइना पर है। आप तो चाइना को उधारी के बदले में अपनी जमीन बेच रहे हो। कल साहब तुर्की वो मुल्क है जो अमेरिकी सदर के साथ रजब तैयब उर्दगान ने बैठ के मिडिल ईस्ट का पीस प्रोसेस कराया। तुर्की वो मुल्क है, तुर्की वो इंडिया पर क्या फर्क है पाकिस्तान के साथ इस तरह। और अगर इंडिया ने कोशिश की तो फिर हम वो करेंगे सारे मिलके। हम तो ये तो आप हमारे शब्द रिपीट कर रहे हो। कमर चीमा कोई नया शब्द लाओ, कोई नया सेंटेंस निकालो। ये तो हमारा डिफेंस मिनिस्टर ऑलरेडी बोल चुका है कि भाई साहब ये कोई बदमाशी की थी तो तुम्हारा नाम नहीं, नक्षा नहीं, हुलिया बदल जाएगा। ये तो बोल चुका है यार, अब आप रिपीट क्यों कर रहे हो? कोई नया शब्द लाओ ना यार। डरते हुए अमेरिका से भाई उसने बोला आपने क्या करना है यार? कभी अमेरिका का दरवाजा खटखटाते हो, कभी रूस का दरवाजा नॉक करते हो, कभी किसी मुल्क का दरवाजा नॉक करते हो। कल साहब हर मुल्क का तो दरवाजा नॉक कर रहे हो, जगह जगह से तो आप मिलिट्री हार्डवेयर खरीदते हो। कल साहब आपने क्या करना है यार? आपके पास कुछ है तो अपना है, तो है ही नहीं है। एटलीस्ट हमें मेरे पास सब कुछ अपना है। मेरे पास डिफेंस इंडस्ट्री अपनी है, मेरी इकोनॉमी अपनी अपनी है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है। मैं जिस तरीके से मेरी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, मेरे को चाइना से कुछ नहीं लेना, मुझे यूएस से कुछ नहीं लेना। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं जब यूएस से खरीदता हूं तब मुंह पे पैसे मार के खरीदता हूं, आपकी तरह भीख मांग के नहीं खरीदता हूं। ये गलत वर्ड है लेकिन मुझे बोलने पड़ते हैं, क्योंकि भीख मांगना आपके शहबाज शरीफ ने नया वर्ड निकाला था, हमने तो निकाला ही नहीं था। देखो कमर चीमा, हमारी जो बात चल रही है ना, वो मेन चल रही है डिफेंस एक्सरसाइज के ऊपर। मान लो मेरी बात, मान लो इट इज बियॉन्ड पाकिस्तान, इट इज बियॉन्ड पाकिस्तान टू अंडरस्टैंड, इट इज बियॉन्ड यू टू अंडरस्टैंड कि डील्स जो स्ट्रेटेजिक लेवल की होती हैं वो इसलिए नहीं होती हैं कि आप कल जाकर अफगानिस्तान से पिटकर आगे रोते रोते अरे सऊदी भैया क्या करें यार, चलो यार ये तो हमारे मार दिया। वो ऐसे नहीं होता भाई यार। ये हम डिक्लेयर्ड वॉर, प्रॉपर वॉर नहीं है। सऊदीज की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप बड़े परेशान हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के एग्रीमेंट। मुझे कोई परेशानी नहीं यार, मेरा तो आपके ऊपर और कंट्रोल आ गया। आज के बाद मेरा आपके ऊपर कंट्रोल आ गया। मैं आपको कंट्रोल करूंगा, यूएस आपको और ज्यादा कंट्रोल करेगा, क्योंकि सऊदी में यूएस के बेस लगे हैं, मेरे बेस नहीं लगे हैं। अच्छा, आपके पास अगर एक जहाज उड़ के दिखा दे आपकी तरफ, मैं अपना नाम बदल दूंगा। किस बात का? देखिए, चीजों को ठीक करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है। अगर आपके ऊपर इमोरली कल इंडिया अटैक करता है, आपके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है, सऊदी शुड कम। उनसे ज्यादा तो मैं कह रहा हूं। ये आखिरी सवाल करने दें। ये एक्सरसाइज त्रिशूल जो है, तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको पता चला कि पाकिस्तानियों ने फेक न्यूज चलाई थी कि भारत के राफेल मारे गए हैं और उनके झूठे टेल नंबर पाकिस्तानियों ने दिखाए थे। अब एक एक्सरसाइज हो रही है कोप इंडिया, उसमें भारत उन्हीं राफेल फाइटर जेटों को लेकर गया था जिनको पाकिस्तान बोल रहा था कि हमने शूट डाउन कर दिया। दूसरी बात इन्होंने बोली, हमारी शिवांगी सिंह जो वायुसेना की पायलट हैं उनको इन्होंने कब्जे में ले लिया है, तो यह बात भी झूठी निकली। और फिर ये बोलते हैं कि हमने तो सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया है, भारत यदि हम पर हमला करेगा तो सऊदी हमारे साथ आकर युद्ध लड़ेगा। इसके ऊपर इनको जवाब मिला कि सऊदी अरब जब तुम्हें अफगानिस्तान से बचाने नहीं आता, टीटीपी वाले कनपट्टी पर बजा रहे हैं, बीएलए वाले कनपट्टी पर बजाते रहे हैं, और फिर भी तुम्हें सऊदी अरब वाले बचाने नहीं आ रहे, तो जब भारत तुम्हें ठोकेगा तब भी तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। फिर ये बात करने लगे कि टर्की जो कि हमारा आयरन ब्रदर है, वो बड़ी भेलसा की तोप है, वो भारत को जब चाहे तब बर्बाद कर सकता है, और टर्की, अजरबैजान और चाइना मिलकर भारत के ऊपर हमला करेंगे। तो इसका जवाब यह है कि चीन कभी भी आगे चल के भारत के साथ जंग नहीं लड़ेगा। लड़ाई होगी मगर ये 10 से 20 साल बाद होने वाली है, क्योंकि चीन भी जानता है यदि भारत के साथ युद्ध हुआ तो यह चाइना को बहुत बड़ी हानि पहुंचाएगा। और रही बात टर्की और अजरबैजान की, तो इनकी तो इतनी हिम्मत है नहीं कि वो भारत के ऊपर हमला कर दें। टर्की की अभी रिसेंट आप सभी बात सुनिए, भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया था और भारत के सोशल मीडिया पर अग्नि 5 मिसाइल की रेंज का एक मैप जारी कर दिया गया, जिसमें भारतीय सोशल मीडिया पर टर्की को भी शामिल कर लिया गया था इस मिसाइल रेंज में। और इस खबर से टर्की के अंदर इतनी दहशत फैल गई थी कि टर्की का कहना था कि भारत अपनी मिसाइलों का टेस्ट तो करता है परंतु टर्की
को टारगेट ना करे, क्योंकि हमने भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज में भारत हमें क्यों रखे हुए है। तो इससे आप टर्की की पावर का अंदाजा भी लगा सकते हो। रही बात कि इनकी मित्रता है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान की कुटाई हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर में। ना तो टर्की इनको बचाने के लिए सेना लेकर आया, ना अजरबैजान आया और ना ही चीन की सेना वहां पर पहुंची हुई थी। टर्की के 2-3 ड्रोन ऑपरेटर थे जो कि उनके TB2 ड्रोन को उड़ा रहे थे, तो उनको तो भारत ने एक ब्रह्मोस मिसाइल से जहन्नुम पहुंचा दिया था। यानी कुल मिलाकर जो चीमा साहब बड़बड़ के गाल मारते थे कि भारत को बहुत नुकसान पहुंचा है, भारत आइसोलेट हो गया, हम राजा बन गए हैं, तो इसके ऊपर हमारे कर्नल साहब ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और दूसरी बात ये बोलते हैं कि हम दूसरे देशों से डिफेंस इक्विपमेंट लेते हैं, हमारे पास खुद की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो आज इसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूं कि भारत के पास कुल मिलाकर जेट इंजन की तकनीक बस नहीं है, बाकी सारी की सारी तकनीक भारत के अंदर खुद है। भारत खुद का एयर डिफेंस सिस्टम भी बना रहा है, दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करता। हालांकि S-400 अभी हम लेंगे 1-2 बैटरी और जिसके बारे में ऑपरेशन सिंदूर में हमें इसकी उपलब्धता पता चली है, परंतु अन्य देशों से और कुछ हम नहीं ले रहे हैं। केवल जो सबसे बड़ी बात है वो है कि हम केवल फाइटर जेट के इंजन बस अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं। बाकी सारा जो माल है वो भारत के अंदर बन रहा है, चाहे रडार हो, मिसाइल हो या फिर किसी भी अन्य प्रकार की चीज। फाइटर जेट भी हम अपने यहां पर बना रहे हैं। यानी हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। पाकिस्तानी जो गाल बजा रहे हैं कि भारत दूसरे देशों से सामान लेता है, तो हम लेते जरूर थे, पर अब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, दूसरे देशों से सामान लेने का मतलब यह नहीं है कि हम उनके सामने किसी प्रकार से हाथ फैलाते हैं। मुंह मांगी कीमत दी जाती है हर एक हथियार की, और यदि हथियार नहीं बिकते तो अमेरिका सुपर पावर देश ना होता। हालांकि पाकिस्तान की बात अलग है, पाकिस्तान हथियार मांगने के लिए चीन के सामने पैरों में पड़ा रहता है और उधार पर हथियार लेता है। पर भारत का ऐसा मैडल नहीं है, जिससे भी हथियार लेंगे नगद कैशों में डील होती है और पैसे मिलते हैं बाकायदा।